नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में पुरस्कार एवं सम्मान 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं। दोस्तों, आप एक बार 1 से लेकर 5 तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़कर देखिए। अगर क्वेश्चन पसंद आते हैं तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, अगर पसंद नहीं आते हैं तो वीडियो छोड़कर चले जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रित्जकर पुरस्कार 2022 में जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाता है डाइबेडो फ्रांसीसी केरे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता डाइबेडो फ्रांसीसी केरे को प्रित्जकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं। ठीक है, प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। यह पुरस्कार उन वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है जिनके निर्मित कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के संयोजन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। वर्ष 2021 के कुछ करंट अफेयर के पॉइंट कवर कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, वर्ष 2021 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किनको सम्मानित किया गया था 2021 में? तो दोस्तों, एनी लेकोटन और जीन फिलिप वेसल को प्रदान किया गया था 2021 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और इस पुरस्कार की स्थापना 1978 में हुई थी और 1979 से यह पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। ठीक है, 1978 में शुरुआत हुई और 1979 में प्रदान किया गया था। और यह पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों, हयात फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? $1,00,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी वर्ष 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाता है डेनिस पार्नेल सुलिवन को सम्मानित किया गया है एबल पुरस्कार से। इनके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यह पुरस्कार टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान और विशेष रूप से इसके बीजगणितीय, ज्यामिति और गतिशील पहलुओं के लिए दिया गया है। एबल पुरस्कार नॉर्वेजियन संसद द्वारा वर्ष 2001-2 में स्थापित किया गया था और इसका नाम नॉर्वे के महानतम गणितज्ञ निल्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इस पुरस्कार का नाम निल्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है और यह पुरस्कार हर साल उत्कृष्ट गणितज्ञ को दिया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। वर्ष 2021 में यह पुरस्कार किनको प्रदान किया गया था एबल पुरस्कार? तो दोस्तों, एवी विंटरसन और लास्लो लोवास को सम्मानित किया गया था वर्ष 2021 में। ठीक है, और इस पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? 6 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर दिए जाते हैं या 7,77,000 अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। ठीक है, और सबसे पहले एबल पुरस्कार किनको सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, 2003 में जीन पियरे सेरे को सम्मानित किया गया था, फ्रांस के थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजन पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाता है नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है रामानुजन पुरस्कार। ठीक है, तो इनके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ है। इन्हें फाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। रामानुजन पुरस्कार वर्ष 2005 से प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को दिया जाता है। उन्होंने किसी विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध किया हो। इस पुरस्कार का नाम भारतीय
गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। रामानुजन पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? तो दोस्तों 15,000 अमेरिकी डॉलर दी जाती है। ठीक है, 15,000 अमेरिकी डॉलर नगद पुरस्कार दिया जाता है। रामानुजन पुरस्कार कौन देता है? तो दोस्तों फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी प्रदान करता है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। हाल ही में 31वां जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है नारायण प्रधान को। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नारायण प्रधान को छोटे प्रकाश सामग्री के नए आकार को डिजाइन करने में मदद के लिए जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जीडी बिरला पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान की किसी भी शाखा में उनके मौलिक और उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। वर्ष 2021 में जीडी बिरला पुरस्कार किनको प्रदान किया गया था? तो ये भी देख लेते हैं। वर्ष 2021 का पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया था। सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों पढ़ते पढ़ते कभी कभी गलती हो जाती है, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि इंसान से छोटी मोटी गलती हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी जीडी बिरला पुरस्कार की, और पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है रिजवान हसन को सम्मानित किया गया है साहसी महिला पुरस्कार से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रिजवान हसन बांग्लादेश पर्यावरण अधिवक्ता संघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। उन्होंने वनों की कटाई, प्रदूषण और अवैध भूमि विकास के खिलाफ कई मामले उठाए हैं, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, मिस वर्ल्ड 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है कैरोलिना बिलावस्का, पोलैंड यहाँ विजेता रही है। और उप विजेता कौन रही है? तो दोस्तों ये देख लेते हैं। उप विजेता रही है संयुक्त राज्य अमेरिका की श्री सेनी, इस प्रतियोगिता में उप विजेता रही है। और विजेता रही है कैरोलिना बिलावस्का, पोलैंड, ये विजेता रही है। ठीक है, तो दोस्तों विजेता रही है कैरोलिना बिलावस्का, पोलैंड, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो हार कौन गई है? श्री सेनी। ठीक है, और भारत की तरफ से मनसा वाराणसी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, और आयोजन प्यूर्टो रिको में इनका आयोजन किया गया है, और संस्करण 70वां है। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश रैना को सम्मानित किया गया है, क्रिकेटर खिलाड़ी को। ठीक है, भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मालदीव सरकार ने सुरेश रैना को उनके पूरे करियर में विभिन्न उपलब्धियों के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने जीता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा के बारे में देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। और नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों यह हरियाणा से है। और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। ठीक है, नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं? तो दोस्तों ये हरियाणा से हैं, और इनका खेल भाला फेंक है। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जिसको हम गोल्ड मेडल कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है, और इनका संबंध किस खेल से है? मीराबाई चानू का तो दोस्तों भारोत्तोलन से है। ठीक है, और मीराबाई चानू किस राज्य से हैं? तो दोस्तों मणिपुर राज्य से हैं। और मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में रजत पदक जीता है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है मोहम्मद रजा मासूमी। डी वाला राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ईरान के मोहम्मद रजा मासूमी ने 13वें ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के सहयोग से आयोजित किया जाता है। ठीक है, 13वां ग्रीन स्टार पुरस्कार मोहम्मद रजा मासूमी ने जीत लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है मारियो मार्शल सिल्ली। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर ले दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।